चलो हेलो गाइस, तो अपने फिर एक नया वीडियो ला रहे हैं इसी पे, इन्वर्स ऑफ अ मैट्रिक्स पे, राइट। और ये जो इन्वर्स ऑफ अ मैट्रिक्स हम लोग अभी पढ़ेंगे वो यूजिंग एडजॉइंट मेथड होगा। रो एंड कॉलम ट्रांसफॉर्मेशन से नहीं होगा, एडजॉइंट मेथड से होगा। तो रो एंड कॉलम इसके बाद देखेंगे। तो एडजॉइंट मेथड से अपने इन्वर्स निकालना सीखेंगे। तो मैं कुछ सेट ऑफ यहाँ पे स्टेप्स को मैं पहले ही लिख देता हूँ कि आपके माइंड में ना एक्चुअली में ये बैक ऑफ द माइंड चलते रहना चाहिए कि हमारे को क्या क्या करना है। उसके बाद मैं आपको एक दो एग्जांपल्स करके दिखा दूंगा। सबसे पहला रूल है आपको इन्वर्स फाइंड करने का कि उस मैट्रिक्स का आप क्या फाइंड करो, बताओ, डिटरमिनेंट फाइंड करो। मैट्रिक्स का डिटरमिनेंट आपको जीरो नहीं होना चाहिए। मैट्रिक्स कैसा होना चाहिए? नॉन सिंगुलर होना चाहिए। वो क्यों नॉन सिंगुलर होना चाहिए इन्वर्स फाइंड करने के लिए, ये मैं आगे बताऊंगा। लेकिन अभी के लिए रूल नंबर 1 याद कर लो कि डिटरमिनेंट ऑफ दिस मैट्रिक्स ए शुड नॉट बी इक्वल्स टू 0। रूल नंबर 2, आपको इस बात का, अब जैसे ये मैंने देख लिया 0 नहीं है, तो मैं एक बात तो बोल ही दूंगा कि इन्वर्स क्या करेगा? एग्जिस्ट करेगा। दूसरी बात ये है कि अब हमारे को उसके बाद निकालना है माइनर। क्या निकालना है? माइनर ऑफ दिस मैट्रिक्स ए, राइट। थर्ड स्टेप में हमारे को क्या करना है? कोफैक्टर मैट्रिक्स निकालना है, राइट। कोफैक्टर मैट्रिक्स ए का निकालना है, राइट। फोर्थ स्टेप में क्या है हमारे को? एडजॉइंट निकालना है, बराबर है ना। क्या निकालना है? एडजॉइंट ऑफ दिस मैट्रिक्स ए। फिफ्थ स्टेप में इनवर्स, राइट। तो ये 5 स्टेप हमारे को क्या करना है और अपने आप ही इनवर्स निकल जाएगा। और ये सारे स्टेप बहुत आसान है, इजी है, राइट। अभी मैं एक एक करके करूंगा तो आपको पता चलेगा। एक बात हमेशा याद रखेंगे कि अगर इसका डिटरमिनेंट 0 आ गया तो इन्वर्स एग्जिस्ट नहीं करेगा। ये स्टेप करने की कोई रिक्वायरमेंट नहीं है, ठीक है। तो अपने को ये ध्यान में रखना है, अगर ये डिटरमिनेंट 0 नहीं आया तो आगे के सारे स्टेप्स हम लोग करेंगे। चलो तो इन्वर्स निकालने के लिए चलते हैं एंड स्टार्ट करते हैं किसी एक बहुत ही छोटे से मैट्रिक्स 2x2, कोई भी एक रैंडम मैट्रिक्स मैं ले लेता हूँ एंड देन मैं आपको उसका इन्वर्स निकाल के दिखाता हूँ। लेट सपोज एक मैट्रिक्स ए है, ये एक मैट्रिक्स है, कोई भी मैं एक रैंडम डेटा ले लेता हूँ। लेट सपोज -1, ये हो गया 3, ये हो गया 4 और ये हो गया 2। इसको भी चलो थोड़ा सा माइनस कर देते हैं, कोई प्रॉब्लम ना हो, ठीक है। मैंने ये डेटा ले लिया, एक मैट्रिक्स ए है अपना ये। अब सबसे पहले ये हमारा 2x2 मैट्रिक्स है और इसके डिटरमिनेंट निकालने के लिए मैंने लास्ट वीडियो में बताया था, सिंपली एक काम करने का है इसका डिटरमिनेंट निकालने के लिए कि डिटरमिनेंट ऑफ दिस मैट्रिक्स ए, इसके जस्ट प्रिंसिपल डायगोनल को क्या करना है? मल्टीप्लाई करना है। तो बोलो -1 × 2 -2, माइनस का साइन लगाना है, रिवर्स डायगोनल को पकड़ना है। तो बोलो रिवर्स डायगोनल की मल्टीप्लीकेशन कितनी हो गई? -12, राइट। तो रिवर्स डायगोनल की यहाँ पे सीधी सीधी बात करूँ तो मैं -12 हो गया। अगर इसको सॉल्व करूं तो -2 + 12 बताओ कितना हो जाएगा? 10। तो यहाँ पे डिटरमिनेंट आ गया 10 और ये 0 नहीं है, इसका मतलब है यहाँ पे फॉर श्योर इन्वर्स एग्जिस्ट करेगा, राइट। फॉर श्योर क्या करेगा? इन्वर्स एग्जिस्ट करेगा। नाउ अब हम अपने मेथड पे चलते हैं, राइट। अब अपना फर्स्ट स्टेप हो गया, डिटरमिनेंट ऑफ दिस मैट्रिक्स इज नॉट इक्वल्स टू 0। नाउ सेकंड हमारे को क्या फाइंड करना है? माइनर। नाउ देखो ये जो माइनर है ना, वो हर एक एलिमेंट का अपना माइनर होगा। तो हर एक एलिमेंट के लिए यहाँ पे माइनर निकालना पड़ेगा। इस बात को समझने की कोशिश करते हैं, ठीक है, कि नाउ माइनर ऑफ, यहाँ पे लिखेंगे एक एक स्टेप यहाँ पे, राइट। माइनर ऑफ -1। अगर माइनर ऑफ -1 की मैं बात करूँ तो देखो जस्ट उसका डायगोनल एलिमेंट को क्या करना है? पिक करना है। यहाँ पे लिख देंगे 2। माइनर ऑफ -1 कितना हो जाएगा? 2। अब माइनर ऑफ -3, बोलो माइनर ऑफ -3, इसका डायगोनल एलिमेंट बोलो क्या है? यहाँ पे 4, ठीक है। इसे जस्ट डायगोनली जो एलिमेंट आ जाए वहां पे उसे लिख देंगे। माइनर ऑफ 4 हर एक एलिमेंट के लिए निकालना पड़ेगा। माइनर ऑफ 4 बोलो कितना हो जाएगा? -3। बोलो माइनर ऑफ
2 बोलो कितना हो जाएगा जी, -1। तो यहाँ पे हमारे को ये सारे एलिमेंट्स का अपना अपना माइनर होता है, वो माइनर मैंने निकाल दिया। नाउ अब माइनर्स आ गए तो अब हमारे को क्या करना पड़ेगा, माइनर मैट्रिक्स बनाना पड़ेगा, राइट। तो हम यहाँ पे लिखेंगे माइनर, राइट, माइनर ऑफ माइनर मैट्रिक्स ए, ऐसे हम लोग लिख देंगे। और ये किसके इक्वल हो जाएगा बताओ, तो माइनर ऑफ मैट्रिक्स ए ये इक्वल हो जाएगा, देखो सबसे पहले -1 का माइनर क्या था 2, तो -1 की प्लेस पे क्या लिख देंगे 2, राइट। -3 का माइनर बोलो कितना है 4, तो मैं उसके प्लेस पे क्या लिख दूंगा 4, ठीक है। माइनर ऑफ 4 कितना है -3, तो यहाँ पे क्या लिख दूंगा मैं -3। और 2 का माइनर कितना है -1, तो यहाँ पे क्या लिख दूंगा -1। तो सिंपली अपने को क्या करने का है, हर एक एलिमेंट के प्लेस पे वो माइनर एलिमेंट को रख देना है। तो ये माइनर मैट्रिक्स हो जाएगा किसका, ए मैट्रिक्स का, राइट। ए मैट्रिक्स का क्या हो जाएगा, वो माइनर मैट्रिक्स हो जाएगा। तो आप यहाँ पे कभी कभी मैट्रिक्स लगा भी सकते हो, कभी नहीं भी लगाते हैं, तो ठीक है, वो अपना अंडरस्टैंडेबल है, राइट। तो ये हो गया मेरा माइनर मैट्रिक्स। अब बात आता है कोफैक्टर मैट्रिक्स का। तो कोफैक्टर मैट्रिक्स लिखने के लिए बहुत ही इजी सा स्टेप है, वो हम लोग डायरेक्टली भी उसमें बता सकते हैं। तो नाउ देखो, अब उसके लिए क्या है कि अब हर एक एलिमेंट्स पे अपने को उसकी पोजीशन के अकॉर्डिंग वहाँ पे प्लस माइनस साइन देना पड़ता है, राइट। तो नाउ एक बात समझो, ये जो 2 है बताओ वो कौन से रो कौन से कॉलम में है, राइट। फर्स्ट रो फर्स्ट कॉलम में है, ठीक है। तो एक बात समझना, फर्स्ट रो फर्स्ट कॉलम में, तो मैं लास्ट वीडियो में आपको डिटरमिनेंट जब निकलवा रहा था तो वहां पे मैंने कुछ बताया था, ऐसे उसको ऐड कर देना है। तो बोलो -1 की पावर यहाँ पे कितनी आ गई 2, तो जाहिर सी बात है यहाँ पे साइन कौन सी होगी, प्लस। अगर मैं यहाँ पे बात करूँ, ये बताओ कौन सा रो है, फर्स्ट रो सेकेंड कॉलम, राइट। तो यहाँ पे बोलो -1 की पावर कितनी हो गई 3, तो यहाँ पे साइन कौन सी हो जाएगी, माइनस साइन हो जाएगी, राइट, कोफैक्टर मैट्रिक्स में, राइट। यहाँ पे बताओ ये -1 की पावर, ये कौन सा रो है, सेकेंड रो है, कौन सा कॉलम है, फर्स्ट, तो -1 की पावर 3, यहाँ पे साइन क्या आने वाली है, माइनस। और यहाँ पे बताओ ये कौन सा रो है, सेकेंड रो है, कौन सा कॉलम है, सेकेंड, ठीक है। तो यहाँ पे साइन कितनी क्या होने वाली है, प्लस। तो यहाँ का साइन चेंज। ओवरऑल मैं आपको एक इजी सा तरीका बताता हूँ, काम क्या करना है, जहाँ कहीं भी 2x2 मैट्रिक्स है ना, अगर उसका कोफैक्टर मैट्रिक्स लिखना है, राइट, 2 कोफैक्टर मैट्रिक्स लिखना है, तो एक सिंपल सा काम करना है, उसके रिवर्स डायगोनल को पकड़ो, राइट, और उसके साइन को चेंज कर दो, बराबर है ना। आप या तो ये मेथड लगा लो, हर एक एलिमेंट को लाओ, -1 की पावर उसके रो कॉलम को लिखो। अब जैसे यहाँ पे है, फर्स्ट वाले पे क्या है बोलो, -1 का पावर कितना आ रहा है 2 आ रहा है, तो -1 की पावर 2 आ रही है, तो यहाँ पे कोई साइन चेंज नहीं होगा, ये तो प्लस दे रहा है, यहाँ पे साइन चेंज नहीं होगा, ठीक है। अगर मैं इस एलिमेंट की बात करूँ तो यहाँ पे साइन चेंज होगा, क्योंकि -1 की पावर बोलो क्या हो रहा है 1 + 2, -1 की पावर 3 कितनी होती है, माइनस होती है, तो यहाँ पे -1 से हमारे को मल्टीप्लाई करना पड़ेगा, साइन चेंज होगा, राइट। तो अब हम लोग हर एक एलिमेंट के लिए अगर करने ये गए तो हमारे को बहुत ज़्यादा टाइम लग जाएगा। तो बहुत ज़्यादा टाइम न लगाने के लिए अपन क्या करते हैं, सिंपली इस बात को याद रखो, कोई एक्चुअल अगर मेथड पूछेगा तो हम ऐसे करके बता देंगे, राइट। और नहीं तो अगर हमारे पास टाइम की शॉर्टेज है तो डायरेक्टली हम क्या करेंगे, यहाँ पे डायरेक्ट कोफैक्टर मैट्रिक्स लिख देंगे। 2x2 मैट्रिक्स में जस्ट जो रिवर्स डायगोनल एलिमेंट है उसके साइन को क्या कर दो, चेंज कर दो, दैट्स इट, आपका कोफैक्टर मैट्रिक्स आ गया, ठीक है। तो बोलो यहाँ पे क्या आ जाएगा 2, यहाँ पे -4 -3 था, तो बोलो क्या आ जाएगा +3, और यहाँ पे -1, तो ये मेरे को क्या मिल गया बोलो, कोफैक्टर मैट्रिक्स, ठीक है। तो ये मेरे को मिल गया कोफैक्टर मैट्रिक्स। बहुत ही आसान सी बात है। मैंने करा क्या, मैं अभी एक बार जस्ट बता देता हूँ। हमारे पास ये मैट्रिक्स ए था, उसका डिटरमिनेंट निकाला, डिटरमिनेंट कितना मेरे को मिल गया 10। उसके बाद मैंने हर एक एलिमेंट का माइनर निकाला, राइट। हर एक एलिमेंट का माइनर निकालने के लिए कुछ भी नहीं करने का, उसका डायगोनल एलिमेंट ही क्या होता है, माइनर होता है। अब उसके साइन को, हमारे कोफैक्टर को लिखने के लिए क्या करना पड़ेगा, वहां पे साइन भी क्या है, इंपॉर्टेंट है। साइन इंपॉर्टेंट है तो उसके लिए मैं क्या करूंगा बताओ, जस्ट उसके रिवर्स डायगोनल एलिमेंट को पकड़ूंगा और पकड़ के उसके साइन को क्या कर दूंगा, रिवर्स कर दूंगा। कोफैक्टर मैट्रिक्स आ गया। कोफैक्टर के बाद हमारा जो फोर्थ स्टेप आता है वो होता है एडजॉइंट, राइट। तो यहां पे मैं डायरेक्टली लिखता हूं एडजॉइंट ऑफ ए मैट्रिक्स। ये सिंपल है, आपको क्या करना है, कोफैक्टर मैट्रिक्स ए का सिंपली आपको क्या कर लेना है जी, ट्रांसपोज ले लेना है। जैसे अगर आप ट्रांसपोज ले लोगे कोफैक्टर मैट्रिक्स का, कोफैक्टर ए मैट्रिक्स का ट्रांसपोज ले लोगे तो वो एडजॉइंट बन जाएगा।
इतना सिंपल है, राइट। तो यहां पे हो गया एडजॉइंट ए मैट्रिक्स इक्वल्स टू ट्रांसपोज ऑफ कोफैक्टर। अब इसका अगर आप ट्रांसपोज लोगे तो बोलो क्या होता है, ट्रांसपोज में रो कॉलम में चेंज हो जाता है और कॉलम किस में चेंज हो जाएगा, रो में। सिंपल सी बात है। अब ये हमारा फर्स्ट रो है, मैं एक काम कर लेता हूं यहां पे 2 -4, फर्स्ट रो को मैंने किस में चेंज कर दिया, कॉलम में। और ये बोलो क्या हो गया 3 -1। तो ये हमारा क्या बन गया बोलो, एडजॉइंट मैट्रिक्स। ठीक है, अब एडजॉइंट मैट्रिक्स बन गया। अब यहां से ए इनवर्स मैट्रिक्स बनाने के लिए एक सिंपल सा हमारे को स्टेप यूज करना है, लास्ट स्टेप है। ए इनवर्स इक्वल्स टू क्या हो जाएगा, 1 अपॉन डिटरमिनेंट ऑफ ए मैट्रिक्स, राइट। एंड देन अपने को क्या करना है, एडजॉइंट मैट्रिक्स को यहां पे लिख देना है, राइट। तो अब एक बात को समझो, एडजॉइंट मैट्रिक्स बोलो क्या था, ये। तो इसकी प्लेस पे मैं क्या रख दूंगा, यहां पे रख दूंगा। तो हमारे को बोलो क्या मिल जाएगा, हमारे को इनवर्स ऑफ ए मिल जाएगा, राइट। तो अपने डस्टर से मैं थोड़ा सा जस्ट इस स्टेप को मैं क्या करने वाला हूं, हटाने वाला हूं। तो इस बात को थोड़ा सा ध्यान रखेंगे। अब मैं केवल माइनर को हटा देता हूं, राइट। चलो माइनर को हटा देता हूं। अभी देखो माइनर को मैंने हटा दिया। अब यहां पे अगर मेरे को ए इनवर्स लिखना है तो ए इनवर्स इक्वल्स टू बोलो कितना हो जाएगा, 1 बाई, राइट, डिटरमिनेंट कितना था मेरा 10। अब यहां पे कितना हो जाएगा, ये देखो 2 3 -4 -1। यहां पे मैंने किसको लिख दिया, एडजॉइंट मैट्रिक्स को लिख दिया। तो अब अगर आप चाहो तो आपको पता होगा कोई भी कांस्टेंट ये मैट्रिक्स के अंदर जाएगा तो हर एक एलिमेंट को क्या कर देता है, मल्टीप्लाई। तो आप इस मैट्रिक्स को ऐसा भी लिख सकते हो, 2/10 3/10 -4/10 -1/10। तो ये एक्चुअली में आपका बोलो क्या हो गया, एक ए इनवर्स ऑफ ए मैट्रिक्स आपको क्या मिल गया, यहां पे मिल गया। आप चाहो तो इसे 2/10 को क्या कर सकते हो, 1/5 कट कर सकते हो। यहां पे भी आप इसे रिड्यूस कर सकते हो, ठीक है। तो ये 2x2 का इनवर्स मैट्रिक्स मैंने आपको निकाल करके दिखाया। चलो तो एक बार जस्ट थोड़ी सी रिकैप कर लेते हैं। 2x2 मैट्रिक्स का इनवर्स निकालने के लिए टोटल मैंने 5 स्टेप्स आपको दिखाए। पहला स्टेप था उसका डिटरमिनेंट निकालना है, वो नॉन सिंगुलर मैट्रिक्स होना चाहिए, राइट। नॉन सिंगुलर मैट्रिक्स मेरे को जैसे यहां पे दिख गया था, वो कितना था 10। उसके बाद बोलो क्या है, माइनर निकालने का था। तो माइनर क्या होता है, 2x2 मैट्रिक्स में जस्ट उसके डायगोनल एलिमेंट्स को लेना होता है, ठीक है। कोफैक्टर मैट्रिक्स निकालने के लिए उसके रिवर्स डायगोनल का क्या करना होता है, साइन को चेंज कर देना होता है। एडजॉइंट को निकालने के लिए उसके कोफैक्टर मैट्रिक्स का ट्रांसपोज ले लोगे, क्या निकल जाएगा, एडजॉइंट, राइट। और इनवर्स निकालने के लिए जस्ट उसके आप एक डिटरमिनेंट से डिवाइड कर दोगे एडजॉइंट को डिटरमिनेंट से डिवाइड कर दोगे, राइट। तो आपको क्या मिल जाएगा, इनवर्स। देखो यहां पे मैंने क्या किया, एडजॉइंट मैट्रिक्स मेरा यहां पे था, ये एडजॉइंट मिला था, राइट। और एडजॉइंट को मैंने यहां लिख दिया और उसको मैंने किससे डिवाइड कर दिया, बताओ, डिटरमिनेंट ऑफ ए मैट्रिक्स है। अच्छा, ये डिटरमिनेंट ऑफ ए है, इसका डिटरमिनेंट है, इस बात का भी क्या रखेंगे, ध्यान रखेंगे। ये ए मैट्रिक्स का डिटरमिनेंट है, उसे मैंने यहां पे क्या कर दिया, डिवाइड कर दिया। और मैट्रिक्स के जब आप बाहर में यहां पे डिवीजन या मल्टीप्लिकेशन करते हो तो सभी सारे एलिमेंट से क्या हो जाता है, डिवाइड या मल्टीप्लाई हो जाता है, ठीक है। तो ये क्या था, आपका 2x2 मैट्रिक्स का इनवर्स निकालने का मेथड था, बस आप इसे याद रखेंगे। अब नेक्स्ट वीडियो में मैं 3x3 मैट्रिक्स का आपको इनवर्स निकालना सिखा दूंगा, ठीक है। चलो तो मिलते हैं अगली वीडियो में, ठीक है, बाय बाय।